जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी से एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाला हूं और विषय है कि हमें कौन रोक रहा है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कौन रोक रहा है और जो हमें रोक रहा है उससे कैसे लड़ा जाए। लड़ने की ताकत हमें कहां से मिले साथियों, इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। साथियों, हम सबको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में कोई भी जो परिवर्तन आ रहा है ना, कोई भी जो चेंजिंग आ रहा है, ये ड्यू टू हो रहा है एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा में परिवर्तन के कारण हो रहा है। ब्रह्मांड का कोई भी जो घटना है ये ऊर्जा के चलते हो रहा है, ऊर्जा में परिवर्तन के चलते हो रहा है। साथियों, इस पूरे संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको अपने जीवन में कुछ करने से कोई मतलब नहीं होता है, जो अपने जीवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि उनका जीवन कैसे भी कट जाए। और दूसरे वो होते हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ करना होता है, कुछ बदलाव चाहिए होता है अपने जीवन में। और ऐसे जो लोग हैं वो अपने जीवन भर किसी न किसी काम के लिए प्रयासरत रहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, इनकी भी दो प्रकार होती है। एक वैसे लोग होते हैं जो लक्ष्य तो डिसाइड करते हैं पर उनका अपना लक्ष्य नहीं होता है, उन्हें कोई और डिसाइड करके ये लक्ष्य दिया रहता है। और इस कंडीशन में ना वो गोल तक पहुंचने में उनको काफी परेशानी होती है, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो होता है, जो सक्सेस के लिए कंटिन्यू फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। जैसे साथियों, अगर आपको पानी गर्म करना हो और आप क्या करते हैं, गैस का बर्नर जलाते हैं और हर 1 मिनट के बाद में आप गैस का बर्नर क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। कुछ टाइम बाद गैस जला रहे हैं, फिर उसको बंद कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, पानी जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर जितनी देर तक आप बंद करेंगे गैस को ना, उसके बाद ये क्या करेगा, हीट को बाहरी इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा और शायद हो सकता है पानी गर्म हो ही ना पाए। जो लक्ष्य था आपका पानी गर्म करना, ये पानी गर्म हो ही ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, अगर कोई हमें बोलता है कि आप ये काम करो, लक्ष्य डिसाइड करके दूसरा कोई देता है आपको, तो इस कंडीशन में आप कहीं कहीं पर रुकने लग जाते हैं। आपकी कंडीशन जो होती है वो उस तरीके का नहीं रह पाती है कि आप कंटिन्यू एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी कर सकें। लेकिन तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं और आपने तत्कालिक ये डिसीजन किसी ने आपको दिया हुआ है, तत्कालिक किसी ने डिसीजन दे दिया है कि आप ऐसा करो, तो आप थोड़ी देर के लिए रुको वहां पे और रुकने के बाद ये खुद डिसाइड करो क्या आपने जो डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर क्षमता है जो उस गोल के लिए चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं आप। अगर ऐसा नहीं है तो आप वहीं पे रुको। आप इंटरनली कुछ और चाहते हो तो कुछ और करो, आप वहीं पे रुक जाओ साथियों। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कुछ करना चाहते हैं और अपने गोल को ना डिसाइड किया हुआ है, उन्होंने खुद से डिसाइड किया हुआ है। इस कंडीशन में ना जो सक्सेस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कंटिन्यू फ्लो ऑफ एनर्जी होने लगता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने किसी गोल को डिसाइड किया और हमें पता है कि इस गोल के लिए क्या चाहिए और हम देख पा रहे हैं खुद के अंदर भी कि ये चीजें हमारे अंदर हैं। तो उस कंडीशन में ना ये फेवर करेगी, जो नेचर है हमारा उस चीज को फेवर करेगा और हम वहां पे कंटिन्यू फ्लो ऑफ एनर्जी कर पाएंगे। कुछ देर के लिए अगर रुकावट भी आएगा ना, तब भी हम वहां पे फ्लो करने में सक्षम होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों कि जो गोल होता है ना व्यक्ति कुछ करना तो चाहता है पर कोई ना कोई चीजें उसको रोक रही होती है। तो ये क्या होती है, ऐसा क्या होता है जो हम सभी को रोक रहा होता है। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी चीजें होती है जो हम सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है, और एक खुद का होता है इंटरनल फैक्टर, जो हम अंदर से खुद को रोकने लग जाते हैं। तो क्या किया जाए इस कंडीशन में, एक जो बाहरी फैक्टर है साथियों और एक जो इंटरनल फैक्टर है, इन दोनों से लड़ने के लिए क्या किया जाए। तो साथियों, ये जो बाहरी और जो आंतरिक
फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं जो हमें रोक रहे हैं ना, ये फैक्टर कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, ये हमेशा के लिए फैक्टर्स नहीं होते हैं। कुछ टाइम के बाद ना ये ऑटोमेटिकली दिमाग से उतर जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं प्रॉब्लम्स बाद जो बाहरी प्रॉब्लम है। और इस सिचुएशन में आ करके अगर आपने जो ऊर्जा का फ्लो था, जो आप लक्ष्य की तरफ ऊर्जा का फ्लो कर रहे थे, उसको अगर आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया ना, तो हो सकता है कि शायद आप लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। आप इस बर्नर को कम होने दीजिए, जो ऊर्जा का फ्लो है गोल की तरफ, इसको कम होने दीजिए, इसे पूरी तरीके से बंद मत होने दीजिए। क्योंकि अगर बंद हो गया ना, तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से पानी को गर्म नहीं कर पा रहे थे, उसी तरीके से लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। तो क्या किया जाए इस सिचुएशन में कि जो ऊर्जा का फ्लो है वो कम या ज्यादा कंटिन्यू फ्लो रहे? तो सबसे पहले जब आप लक्ष्य को डिसाइड करते हैं ना, तो लक्ष्य को डिसाइड करते ही आप टाइम को डिफाइन कीजिए, एक पार्टिकुलर टाइम दीजिए कि इतने टाइम के बीच में ना हमें इस काम को करना है। जैसे ही आप टाइम देते हैं ना, तो आपका बॉडी जो है, आपका जो माइंड है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लेमाइज करने की कोशिश करता है कि इतना ही टाइम है, हमको इसी बीच में ये काम करना होता है। उसके बाद से क्या करना है ना, आपको जो 24 आवर्स है आपके 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को ना एकदम छोटे छोटे ब्रेक कर दीजिए। उसको आप एक एक घंटा का ब्रेक बनाइए उस चीज का, और एक एक घंटा के लिए आप पर्टिकुलर काम रखिए कि हमको 1 घंटा में ये करना है, अगले घंटा में ये करना है, अगले घंटा में ये करना है। उसके बाद से ना आप ऐसा कीजिए कि आपकी जो पूरी जो 24 आवर्स जो है, टाइमिंग जो है, उसमें खुद को खाली ही मत छोड़िए। क्योंकि जब भी आप खुद को खाली छोड़िएगा ना, तब ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स है आपके ऊपर हावी होने लगेंगे। आप सोचने लगिएगा, आप अपना डीमेरिट निकालने लग जाइएगा, बाहरी कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर आप थिंकिंग करने लग जाइएगा। आप सोचिए कि जितना देर आप थिंकिंग कर रहे हैं, उतने देर में हो सकता है कि आप स्टेप आगे बढ़ सकते थे। तो बिल्कुल अपने आप को खाली नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आप 11th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमको 12th में टॉप करना है, हमें इससे टॉपर आना है, तो आपके पास उस पार्टिकुलर जो टाइम है, उस पार्टिकुलर टाइम में ना आप खुद को बिल्कुल खाली मत छोड़िए। दिमाग में हमेशा उस क्वेश्चन को घुमाते रहिए, जो आप पढ़ रहे हैं ना, उस फार्मूला को घुमाते रहिए, उस क्वेश्चन, उस थ्योरी को घुमाते रहिए अपने दिमाग में। जब भी आपको लगता है कि हम कुछ दूसरा कुछ थिंकिंग करने जा रहे हैं, वैसे ही जाइए उस क्वेश्चन को देखिए एक बार और अपने दिमाग में उस चीज को घुमाते रहिए। जैसे ही आप इस चीज को करना शुरू करेंगे ना, तो शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस ऊर्जा को आप संग्रहित कीजिएगा खुद के अंदर में, तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने गोल की तरफ काफी अच्छे से बढ़ने लग जाइएगा। साथियों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम तो काफी कर रहे होते हैं, हम अपने गोल के लिए काफी मेहनत कर रहे होते हैं, पर उस जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसा कई बार होता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज का पछतावा मत रखिए कि हमने मेहनत किया भी और वहां तक नहीं पहुंच पाए। आपने जो काम किया ना, आपने जिस एनर्जी को अपने अंदर संग्रहित किया है ना, ये ऊर्जा काम करेंगी, आज नहीं तो कल करेंगी, लेकिन ये ऊर्जा काम जरूर करती है। ये नेचर का लॉ है, नेचर का रूल है कि जो ऊर्जा है ये कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, ये काम आती है। और जिस लायक आपने ऊर्जा को संग्रहित किया होगा ना, उस जगह पे आपको जो नेचर है वो खुद ब खुद वहां पे पहुंचा देगा आपको। तो ठीक है बच्चों, ठीक है साथियों, आप लोग लगे रहिए अपने लक्ष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के बदलाव के लिए, दूसरों के जीवन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।